धीरे धीरे बच्चे का दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि सर आपने बताते हो 750 लेक्चर, क्या इतना इससे कम में भी हम गेट क्वालिफाई कर सकता है? आंसर इज यस। सरकारी नौकरी पाने के लिए दैट इज द मैक्सिमम टारगेट जो आपको अचीव करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है, कम से कम टाइम में करना है। देखो, एक टाइप का चीज होता है कि आपने पहले से कुछ पढ़ के रखे हो तो आपके लिए मेरे पास प्लान होता है। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते हो, तो आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो बात यह है कि क्या आपने जो बैकलॉग है, जैसे अभी बहुत सारे बैकलॉग हो गया कुछ बच्चे का, अब पढ़ूंगा पढ़ूंगा करके सोचता रहा और वो सोच कभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या ऐसा स्ट्रेटेजी ले, क्या ऐसा प्लान करे जिसके कारण एक कम से कम टाइम में हो जाए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि बताओ हम कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं। गेट 2027 ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराएंगे? ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास इससे पहले कब कब क्वेश्चन बनाए थे? आईआईटी मद्रास 2019 में 2 पेपर बनाए थे, पेपर 1 एंड पेपर स्टूडेंट के कारण वहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 आईआईटी मद्रास 2 पेपर बनाए थे, नॉट वन, ऐसे 2 पेपर बनाए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब आता है कि ये जो पेपर 1 पेपर 2011 में एक बनाए थे, 2003 में एक बनाए थे। हमने क्या किया, उसका सारा एनालिसिस किया कि कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन है, कौन सा सब्जेक्ट से कम है। क्या इतना ही नहीं, ये तो एनालिसिस सब लोग करते हैं। मेरे पास क्या होता है कि उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको फोकस कर सकते हो। अगर आपका बेसिक्स पता है तो पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। मतलब आपने अगर ऐसे बेसिक्स क्लियर है, आपका बेसिक्स क्लियर है, तब जाके आपको करना पड़ेगा कि मैं पहले 5 स्टार जो सब्जेक्ट्स है, टॉपिक है, उसका लेक्चर पढ़ूंगा। जैसे मान लो आपका है कि भाई मुझे तो अभी पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। अब थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में लिखा है 5 स्टार। अब मैंने अगर थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग का क्लास खोलूंगा तो आपको कितना लेक्चर दिख रहा है? चलो आपको दिखा देता है कितना लेक्चर दिख रहा है जो आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर मान लो आपके पास, आप ऑलरेडी कुछ जानते हो, अगर ऑलरेडी आपने पहले से कुछ पढ़ के रखे हो, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, कैसे इसको टाइम को कम कर सकते हो, वो दिखा रहा हूं। कि आप यहां पे गए, जाने के बाद देखा कि यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है, ये टॉपिक लिखा है बेसिक्स ऑफ मेटल कटिंग जुगाड़, सब सारे लिखा हुआ है। अब आपने बोला सर मुझे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें लिखा था किसका ना, मेन आता है जो पहला पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है, उसमें लिखा है पहले सीआर एंगल, फिर लिखा है सीआर स्ट्रेन। अब यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो कि चलो यहाँ पे कंट्रोल एफ दे देता है, कंट्रोल एफ दे देता है, कौन सा, सीआर। जस्ट एक ही वर्ड लिखो, सफिशिएंट है। तो आपने देखा कि यहाँ पे टूल सिग्नेचर ऐसे सारे सारे बात चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे पूरा देखना पड़ेगा कि सीआर के बारे में क्या लिखा है, 35। यहाँ पे आपका पूरा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सीआर जो लिखा है, कि सीआर एंगल के बारे में लिखा क्या, जो आपका सीआर एंगल है उसके बारे में कुछ लिखा क्या, यस। तो ये आ गया सीआर एंगल। जैसे ही सीआर एंगल आ गया, आपने क्या करेंगे, यही लेक्चर खोल देंगे यहां से कि मैं तो सीआर एंगल पढ़ लूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपने एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको सीआर एंगल का आधा बात तो समझ में नहीं, उससे पहले क्लास में क्या था। बट अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपका जानकारी है, कहीं से पढ़े थे पहले, जस्ट कैसे रेक एंगल होता है, क्या क्लियरेंस एंगल होता है, ये सब अगर आपका जानकारी है, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। तो जो बच्चे पहले से कुछ पढ़ के रखा है, जो भी सब्जेक्ट है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम जीरो से शुरू करोगे। अगर जीरो से शुरू करोगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्लास है ये कंप्लीट है, ये सफिशिएंट है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। मतलब आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो आपने सीआर एंगल पढ़ लिया, तो पहले आपको सीआर एंगल का क्लास पढ़ाएगा, उसके बाद एल्गोरिदम कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखो गेट 2001 का क्वेश्चन है, गेट 2011 का क्वेश्चन है, यही खत्म नहीं हुआ। अब वो सीआर एंगल से जितना क्वेश्चन है सारे उसके बाद आपको मिलता जाएगा। देखो ऐसे कौन सा नेक्स्ट क्लास में स्पेशल केस है, उसके बाद गेट 2021 का क्वेश्चन है, पीआई का,
गेट 18 का क्वेश्चन है, गेट 2017 का क्वेश्चन है, गेट 2022 पीआई का क्वेश्चन है, ऑर्थोनल कटिंग होता है सर्कुलर वर्क पीस का है। उसके बाद आपका आईएएस का 2014 कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, आपका गेट 2020 का क्वेश्चन है, सीबीटी कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है। मतलब ये जो आपने शियर एंगल पढ़ा, ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा, उसको कंप्लीट कर लिया फ्रॉम दिस। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी ये आप कर पाएंगे। अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है, एकदम जीरो से शुरू करना है, तो मैं सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट को कि भाई तुमको जीरो से शुरू करना है, तो तुमने क्या करो, सब्जेक्ट को कम कर दो। मतलब जिसके बच्चे का बोला भाई सर मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं है कि मैं ऐसे सारा सब्जेक्ट कर पाऊं, तो मेरे लिए क्या ना, आपके लिए मैं दिखाता हूं कि जैसे आप चाहते हो कि मैं 15 का 15 सब्जेक्ट कवर करूं, भाई क्या टाइम नहीं है, तो क्या करना है, ये 17 मार्क्स आपका आ रहा है किससे, प्रोडक्शन से। इसके बाद 15 मार्क्स आ रहा है किससे, एप्टीट्यूड से। दो सब्जेक्ट में कितना मार्क्स हो गया, 32। इसमें आ गया कितना हो गया अभी तक, 45। ये आपका 32 आता 45। आपने बोला नहीं सर और 10 ऐड कर लो, 55 मार्क्स का आपका हो गया, और 9 ऐड कर लो 64 मार्क्स का हो गया, और 6 ऐड कर लो 70 मार्क्स का हो गया, और ऐड कर लो 76 मार्क्स का हो गया। अब जाके आपका बात हो गया कि सर मैं तो और एक सब्जेक्ट कर लोगे तो आपका ज़्यादा ही हो जाएगा, 81 मार्क्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ये जो 15 सब्जेक्ट के जगह में 15 सब्जेक्ट ना पढ़ के आपने अगर इंडस्ट्रियल तक पढ़ लोगे, तो आपका 8 सब्जेक्ट हो जा रहा है, और इस 8 सब्जेक्ट में आपका 81 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जा रहा है। तो इसमें आपके पास टाइम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास कर सकते हो। दिन में 3 लेक्चर करना है, बात खत्म है। अब लॉजिक समझ में आया? आपने बोला मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा, तभी अगर पूरा सिलेबस कवर करना है तो उसके लिए मेरे पास और भी टेक्निक है कि अगर आपको मान लो कि पहले से कुछ बहुत आप पढ़ के रखे हो, जिसके पास और भी टाइम कम है, उसके लिए होता है 80-20 पैरेटो प्रिंसिपल। इसमें आता है कि हमें पता है कि 80% जो क्वेश्चन है वो 20% सिलेबस से आता है, ठीक है। 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आता है। तो इसके लिए हमने एक ये बना रखा है कि देखो ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रह्मास्त्र है कि ये 20% सिलेबस है, लेकिन इससे 80% क्वेश्चन आता है। जैसे सीआर एंगल, मार्चेंट सर्कल, टूल लाइफ हमने कम कर दिया। जैसे सीआर एंगल, सीआर स्टेन वो सब था, हमने कम कर दिया। सीआर एंगल, मार्चेंट सर्कल, टूल लाइफ, टू स्टेन। अच्छा पढ़े कैसे, इसको ढूंढने कैसे, ढूंढने का कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्लास में सर्च करेंगे आ जाएगा। जैसे मेरा स्प्रेडशीट में सर्च करेंगे कि मार्चेंट सर्कल, ठीक है, मार्चेंट लिख दो अपने आप आ जाएगा, उसको उतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे आपने क्लिक करेंगे तो मार्चेंट, कंट्रोल F किया, तो आपने देखा मार्चेंट सर्कल। अच्छा ऐसा नहीं होता है, मार्चेंट सर्कल का मतलब आपको सिर्फ मार्चेंट सर्कल सिर्फ पढ़ा के हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरा क्लास करना है तो मार्चेंट सर्कल उसका एल्गोरिथम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद दुनिया भर का जितना क्वेश्चन है मार्चेंट सर्कल का, सारे स्पेशल केस ले लेके जितना भी दुनिया भर का क्वेश्चन है सारे हम करा देता है। अब देख सकता है कि दुनिया भर का जितना क्वेश्चन है, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, और जितना दुनिया भर का क्वेश्चन है सारे इसके साथ करा दिया जाता है। इसका मतलब आप ऐसा नहीं पढ़ते हो कि सिर्फ हमने मार्चेंट सर्कल पढ़ के गया, आपने मार्चेंट सर्कल के अंदर में जो कुछ भी चीज है वो पढ़ लिया। जितना पढ़ना है, जितना रिवीजन करना है, जितना प्रैक्टिस करना है, सारा आपने इसके अंदर कर लिया। टूल लाइफ, ट्रू टेस्ट, टू स्टेन, वायर ड्राइंग एंड एक्सट्रूशन कैलकुलेशन, ये जो चीज है आपने दे दिया कि कौन कौन सा चीज आप करोगे। 80% क्वेश्चन इससे आ जाएगा, 20% सिलेबस है। दिस इज वन अनदर मेथड। लेकिन इसमें हम सारा सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सारे उठाया, और उसको कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इसमें मेरा स्प्रेडशीट से क्लिक करना है, मिल जाएगा पूरा का पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा क्लास एंड उसके साथ क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। मेरे से पढ़ लिया मतलब आपको और कुछ नहीं करना है, नथिंग, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जस्ट इतना। ये जो चीज है आपका 20% सिलेबस है। लेकिन कान खोल के सुन लो, ये दो जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, इसके लिए बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। मान लो आपने कॉलेज में पढ़े थे, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हम हमारा क्लास में आधा में घुस गए तो पता ही नहीं चलेगा बोल क्या रहा है, ठीक है। आपने सीधा मार्चेंट सर्कल करने गए और आपको पता ही नहीं कि आपका कटिंग फोर्स क्या होता है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, हम तो करा रहे हैं बट कैसे करेंगे। तो इसलिए जिस बच्चे का बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर है उसके लिए हम ये मेथड बना के रखा है। इफ योर बेसिक्स इज वेरी वेरी क्लियर, मतलब बेसिक्स मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि भाई मुझे एकदम, बट जो क्या होता है नहीं होता है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, कटिंग फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, इसका जिसका नॉलेज है तो वो बच्चा एक ही चीज कर सकता है। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन जो आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई एक बार तुमने पूरा गो थ्रू हो जाते हो तब जाके ये सब टेक्निक काम कर सकता है। लेकिन अभी टाइम कम है तो हम कैसे करें, तो उसके लिए हम ये सारे टेक्निक बता रहे हैं आपको जिससे आप सिलेबस को कम कर सकते हैं। सिलेबस को कम करने का रिस्क भी है क्योंकि आपने सिलेबस कम किया और उसके कारण जो क्वेश्चन आया वो आपने कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ द अदर सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज आपका ना रहने से। तो सबसे बेस्ट क्या है, बेस्ट तो है 750 लेक्चर कर लो। दिन में 3 लेक्चर करना है, दिन में 3 लेक्चर पर डे करना है। अभी से भी शुरू करेंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिस्क लेने का जरूरत नहीं कि भाई हमने ऐसे रिस्क क्यों ले। अगर आप चाहते हैं दिन में 3 लेक्चर करना तो वो पॉसिबल है, उसके लिए हमारा मेरा क्लास आप ज्वाइन कर लो। तो अभी से भी शुरू करोगे दैट इज सफिशिएंट, अभी तक टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छा से प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। मतलब वहां पे कोई रिस्क नहीं है। और इसमें अगर आपने सजेशन लेके जाएंगे उसमें थोड़ा रिस्क है कि आप क्वेश्चन तो आया लेकिन वो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा उसके साथ मिक्स करके आया, फिर आपने वो समझ ही नहीं पाया। आधा पढ़ने का तो ये दिक्कत है ना कि आपने आधा पढ़ा है, उसके कारण ऐसा दिक्कत हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं बताइए, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से हम आपको प्लान दे देंगे। लेकिन वो प्लान जैसे मैंने अभी बता रहा हूं कि आप इसको देख रहे हो कि कैसे हम कैसे हम इसको प्लानिंग करें। तो मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि मेरे पास जो प्लान है वो जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, उसके सिस्टेमेटिक तरीके से बना के रखा हूँ कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको ये स्प्रेडशीट फॉलो करना है। इस स्प्रेडशीट में आपको जो क्लास कर दिया गया वही क्लास करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे दुनिया में कभी आपको मिला नहीं चीजें, इस धरती में आज तक आपको कभी नहीं मिला कि ऐसे कोई मटेरियल है कि जैसे मान लो आपका 750 लेक्चर है लेकिन आपने कभी देखा कि ऐसा कोई 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 भी टॉपिक है, जैसा हम चले गए मेट्रोलॉजी, ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक में चले जाओ, कोई भी टॉपिक में चले जाओ, जैसे जैसे आपने कोई भी टॉपिक में चले जाओ, जाने के बाद आपने देखोगे कि ये जो क्लास है उस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया गया। अगर आपने देखेंगे इसमें कितना सारे क्वेश्चन कराया गया। ये जो टॉपिक है कैलकुलेशन में क्वेश्चन गेट का कराया गया, एग्जाम्पल कराया गया, इसका सीटी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, इसका गेट का क्वेश्चन पीआई का है, आपका आईईएस का प्रीलिम्स का है, गेट का है, पीआई का, मैकेनिकल का, पीआई का एग्जाम्पल्स है। मतलब दुनिया भर का जितना क्वेश्चन होता है वो सारे हम इसके साथ इंक्लूड करके रखा है। तो आपको टेंशन लेने का नहीं होता है, सिर्फ इतना पढ़ना पड़ता है जितना हम आपको पढ़ने बोला, बस। दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। इट इज कंप्लीट एंड इट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना होता है। 750 लेक्चर अगर आप करना चाहते हो दिन में 3 लेक्चर करना पड़ेगा और आपका जो गेट 2027 से पहले सारे कवर भी हो जाएगा, सारे रिवीजन भी हो जाएगा। इट विल बी कंप्लीट, मतलब आपका सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट का कंप्लीट हो जाएगा, एक भी चीज का आपको कमी नहीं रहेगा। ये आपका सिस्टमेटिक प्लान है। अगर आप करना चाहते हैं एकदम बेसिक से भी हो जाएगा, कुछ भी चीज का यहाँ पे रिस्क नहीं है। रिस्क फ्री वाला तो मैं यही बताऊंगा कैसे करना है। दिन में 3 लेक्चर है, हम जो पढ़ाते हैं क्लास में आना है और उसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत हमारा एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड में हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। रिकॉर्ड में फायदा होता है कि आप 10 सेकंड करके स्किप कर सकते हो, आप 1.5 स्पीड में लगा सकते हो, इसके कारण आपका स्पीड और बढ़ जाएगा। इस तरह से हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि भाई कैसे आप इस सारा चीज़ को फोकस करेंगे, कैसे आप सारा चीज़ को प्लानिंग करेंगे। तो थोड़ा सा एक मैं फाइल 1 मिनट लाता हूँ, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। तो जैसे आप देखेंगे कि हमें कोई क्लास करना होता है तो हमारे पास क्या होता है, एकदम पूरा सिस्टमेटिक प्लान है कि कैसे आपको करना है, ठीक है।
तो आप 750 लेक्चर ये सिर्फ गेट के लिए नहीं है, ये आप गेट दे रहे हो, गेट के बाद आप आईएएस भी दोगे, आईएएस के बाद आपने पीएसयू का एग्जाम भी दोगे। अब थोड़ी आपने एक गेट दे के आपने बंद कर दोगे, ओनली गेट देके थोड़ी बंद कर देंगे। यस, दिस इज द प्लान कि अगर आप इसको डाउनलोड ही करना। सी कंप्लीट प्लान, टारगेट गवर्नमेंट जॉब बाय मंडल 750 लेक्चर। ये 750 लेक्चर मेरा मैकेनिकल, एप्टीट्यूड और मैथ मिला के हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना है, सिंपल, आपको क्या करना है ना, यहां पे जाना है लेक्चर लाइव प्लस रिकॉर्डेड। पहले दिन में 3 लेक्चर पढ़ना है, कोई रिवीजन का जरूरत नहीं है, 1 स्पीड 3 लेक्चर है, 1 स्पीड 3 लेक्चर। फिर आपको आ जाएगा कि एक का 10 सेकंड रिवीजन करने का। रिवीजन करने का मतलब जैसे क्लास में आपने यूट्यूब में ऐसे 10 सेकंड बड़ा बड़ा के देखते हो ना, ऐसी चीज है कि आप इसमें बड़ा बड़ा के देख सकते हो। उसका एक लेक्चर देखने में 10 to 15 मिनट लगता है। अब आ गया इसके बाद 1.25 स्पीड आ गया, 2 लेक्चर आपका रिवीजन हो रहा है। 1.25 स्पीड आ गया, 3 लेक्चर रिवीजन हो रहा है। 1.25 स्पीड आ गया क्योंकि आप तब तक ब्रेन यूज्ड हो जाएगा कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह से सीक्वेंस है, और एकदम सिंपल तरीके से बना हुआ है, आप कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। अब 1.5 स्पीड आ गया। तो ये जो प्लान है ये 9 मंथ में कंप्लीट होगा, एंड उसके अंदर अंदर जो 9 मंथ में कंप्लीट, 9 मंथ जो है उसके अंदर में कंप्लीट होने का ये प्लान है। ठीक है, इट विल बी कंप्लीटेड इन 9 मंथ। फिर उसके बाद हमारा जो प्लान है उसके साथ साथ कैसे टेस्ट को इंक्लूड करना है, उसके साथ साथ जैसे डीपीपी को इंक्लूड करना है, वो भी उसी स्प्रेडशीट में देकर रखा हूं कि आपका डीपीपी टेस्ट कैसे करते रहना। जैसे एक क्लास करेंगे एक डीपीपी टेस्ट देंगे, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में हो जाएगा। एक एक के बाद टेस्ट सीरीज देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट आप जनवरी से देंगे, उसके बाद 750 लेक्चर हो जाएगा, एंड उसके बाद वही स्प्रेडशीट से आप उसको एनालिसिस करेंगे। दिस इज द कंप्लीट प्लान। अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो हम कोई नहीं करा सकता, अगर आप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा इसका बात करें अभी इसके बाद कि हमारे पास क्या आपके लिए प्लान है, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। और यू क्या हमारे पास प्लान है, तो अभी जो चल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, मेरा कोड खुसरा होता है और मेरा क्यूआर कोड ये होता है, स्कैन करने से आपको डायरेक्ट खुसरा कोड से ये मिल जाएगा। जस्ट क्यूआर कोड आप अप्लाई करें, उससे क्यूआर कोड स्कैन करने से आपको ये 60% मैक्सिमम डिस्काउंट वाला ऑफर मिल जाएगा। स्पेशल क्लास 16 कल ही है, 16, 17, 18 कल से ही शुरू हो रहा है, इसमें आप ज्वाइन करें। एंड दिस इज द अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट। आपको स्कॉलरशिप टेस्ट 90% तक मिल सकता है स्कॉलरशिप। यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो फॉर 90% तक स्कॉलरशिप। इन्हें डेट देख रखे, डेट दे के रखे, डेट होगा आपका 29 जुलाई को। ये क्यूआर कोड जो मैं दिखा रहा था कि मेरा कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, दिस इज द नंबर, ये है क्यूआर कोड फॉर 750 लेक्चर, एंड दिस इज क्यूआर कोड माय टेलीग्राम चैनल। ये हमारा बैच जो है ये शुरू हुआ है, आप अभी ज्वाइन करें क्योंकि युगांतर बैच है जो 2027 का बच्चे के लिए शुरू है, वो 3 लेक्चर पर डे पढ़ना पड़ेगा। ये है महावीर बैच है जो 1 से 2 लेक्चर पर डे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसका अलग है, बट क्लास हमारा सेम है, बस इसको दिन में 1 लेक्चर से 2 करना है, युगांतर वाले को 3 लेक्चर दिन में करना है। अब आया है हमारा विद्युत बैच। विद्युत बैच मतलब बिजली के लिए है, एक्चुअली ये जो राजस्थान का बहुत सारे वैकेंसी आया है फॉर दिस केस, तो वो उसके लिए ये बैच अभी शुरू है, आज ही हमने वो कर रहे थे। तो 2499 में आपको मिल रहा है, एंड ये सारे 17 जुलाई को शुरू हो रहा है। 17 मतलब ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो 17 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, तो यू कैन ज्वाइन। ये इग्नाइट बैच है, इग्नाइट टेस्ट सीरीज है जो CIL कोल इंडिया लिमिटेड का था, आपके लिए टेस्ट सीरीज है 4919 में। ये CIL का बैच है हमारा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस द रिजल्ट, एंड ये हमारा जो पहले स्टूडेंट इस तरह से पढ़ते थे कोरोना से पहले, 1 लाख रुपये आसपास फी देते थे। ये आधा बच्चे का फोटोस्टेट में और आधा है,
ठीक है, 450-500 बच्चे एक साथ पढ़ते थे, अब घर में बैठ के इतना पैसे में अभी पढ़ सकते हो, 1 लाख रुपये उस जमाने में था। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुश रहो।